हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी सभी यूनिट्स को एक एक करके। कुछ वीडियोस में हर यूनिट के एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उन सभी में हम इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। एक एक वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको उस पूरी यूनिट के जितने भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सब्जेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देरी के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखना शुरू करेंगे इन सभी यूनिट्स को एक एक करके। लेकिन अगर आपने उससे पहले तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इन यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन कंप्लीट यूनिट्स को एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे पास यूनिट नंबर 1, जिसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन को समझना है। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर या बाहर जब लोग एक दूसरे के साथ अपनी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब अपने आइडियाज को, व्यूज को, ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं, तो उस चीज को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। पीपल कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। किस किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, स्पीकिंग से, राइटिंग से, या फिर किसी और मीडियम का यूज करके। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू और मोर पर्सन हु एक्सचेंज देयर व्यू, आइडिया एंड प्लान बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन सच एज मीटिंग और थ्रू मीडिया। कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब दो या दो से ज्यादा लोग अपने व्यूज को, आइडियाज को, प्लान्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, या तो फेस टू फेस या फिर किसी मीटिंग के थ्रू या फिर किसी मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उस चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो नंबर 1, बॉन्डिंग और रिलेशन। तो द कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर। कम्युनिकेशन से क्या होता है, लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मतलब उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। गुड कम्युनिकेशन विद इन द पीपल लीड्स टू जॉयफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट। और अगर कम्युनिकेशन अच्छी हो तो लोगों का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एक तरीके से वो खुश हो जाते हैं कम्युनिकेट करके उस पर्सन के साथ। नेक्स्ट है बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम। तो व्हेन मेंबर ऑफ अ टीम आर एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिव एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज फ्रीली, दे डेवलप ट्रस्ट एंड इट रिजल्ट इनटू बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम एनवायरनमेंट। जब किसी टीम के मेंबर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो फिर या फिर वो अपने आइडियाज को फ्रीली होकर शेयर कर पाते हैं दूसरे टीम मेंबर के साथ, तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है और इससे क्या होता है, एक अच्छा टीम एनवायरनमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन पीपल में पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। कम्युनिकेशन की हेल्प से ही एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपने आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाता है, तो उस चीज को एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मूथ वर्किंग। तो व्हेन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म आर एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली विद ईच अदर, दे विल वर्क स्मूथली एंड डू अ गुड जॉब। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, और अच्छे से और स्मूथली वर्क कर पाते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। तो ड्यू टू कम्युनिकेशन एम्प्लॉय विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कम्युनिकेशन की मदद से जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। पॉइंट एंड व्हेन द मैटर इज अंडरस्टूड दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। और अगर जब उनको वो चीज़ समझ में आ जाती है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर अच्छे से वर्क कर पाते हैं, तो इससे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है सीड ऑफ इनोवेशन। तो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड सजेशन लीड टू इनोवेशन एंड न्यू स्ट्रेटेजी। जब लोग एक दूसरे के साथ फ्रीली अपने आइडियाज को, ओपिनियन को शेयर कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका माइंड इनोवेटिव होता है और नई नई स्ट्रेटेजी सामने आती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, तो इम्पार्ट एवरीवन अ वॉइस। हर किसी को बोलने के, अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है। एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाती है। प्रमोट पीस। पीस को प्रमोट करती है कम्युनिकेशन। और मोटिवेट दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में हेल्प करती है। अब एक कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसमें टोटल आपके 8 चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 7 होते हैं। फर्स्ट आता है सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड इनकोडिंग, फोर्थ मीडिया, फिफ्थ डिकोडिंग, सिक्स्थ रिसीवर एंड सेवंथ फीडबैक। और एक जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या आता है बीच में, नॉइज एंड बैरियर। तो इन सभी को समझेंगे। सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज द सेंडर। जो भी पर्सन अपना मैसेज या कोई भी अपना आइडिया किसी दूसरे को बताना चाह रहा है वो सेंडर कहलाता है। मैसेज क्या होता है, द कंटेंट और आइडिया ऑफ मैसेज और सजेशन विच एवर सेंडर वांट टू शेयर।
सेंडर जो चीज़ शेयर करना चाहता है, अपना ओपिनियन, व्यू या आइडिया, कोई प्लान, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैसेज कहते हैं। इनकोडिंग क्या होता है, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल सच एज पिक्चर, गेस्चर, दिस इज नोन एज एनकोडिंग। क्या होता है, सेंडर जो समझाना चाह रहा है वो चीज़ रिसीवर तक कैसे पहुंचाई जाए कि उसे समझ में आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल अपने जो उसके माइंड में बात है उस चीज़ को एकदम से समझा नहीं पाता है, तो वो उसे किसी फॉर्म में चेंज करता है, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मीडिया, मीडियम या चैनल, ये तीनों एक ही चीजें से ये क्या होती है, तो इट इज द वे और मीन थ्रू विच इनकोडेड मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, उस चीज को हम मीडिया या मीडियम कहते हैं। द कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का कॉमन वे क्या होता है, फोन, लेटर, इंटरनेट या फिर मैसेज के थ्रू। कम्युनिकेशन चैनल भी कई तरीके के होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल, मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल, ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन और रिटर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एलिमेंट है डिकोडिंग, तो डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अब जब मैसेज, जो इनकोडेड मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो उस मैसेज को समझने के लिए रिसीवर उसे अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कन्वर्ट करता है, उस चीज को डिकोडिंग कहा जाता है। रिसीवर क्या होता है, तो रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन, जो पर्सन कम्युनिकेशन, जो मैसेज आया है उसे रिसीव करता है, उसे रिसीवर कहा जाता है और उसे समझता है। फीडबैक क्या होती है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड इज रिस्पॉन्स टू दैट आइडिया और मैसेज टू द सेंडर। अब मैसेज मिलने के बाद उसे समझकर जो भी उसका रिसीवर का रिस्पॉन्स है वो सेंडर तक भेजता है, तो उस चीज को फीडबैक कहा जाता है। व्हेन रिस्पॉन्स रीचेज द सेंडर दे ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड, और जब वो जो फीडबैक भेजा है वो सेंडर तक पहुंच जाता है, तब ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है खत्म हो जाता है। अब इसमें जो एट्थ एलिमेंट था वो क्या था, नॉइज या बैरियर। नॉइज इज एनी एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है, इसके बीच में कुछ चीजें होती हैं जो इस चीज को, इस प्रोसेस को डिसरप्ट करती हैं, मतलब इसमें इंटरफेयर करती हैं एक तरीके से, इस चीज को इजिली नहीं होने देती, या कोई भी ऐसी चीज जो परेशानी करे सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचने में, तो उस चीज को हम नॉइज या बैरियर कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इस जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें कई तरीके के बैरियर्स होते हैं। वो क्या क्या बैरियर्स होते हैं, तो सबसे पहले प्रिवेंट रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज आर कॉल्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी चीजें जो रिसीवर तक मैसेज पहुंचने में बाधा, एक तरीके से ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन बनती हैं, उस चीज को हम बैरियर कहते हैं। बैरियर कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है लैंग्वेज बैरियर, तो अ डिफिकल्टी फॉर पीपल कम्युनिकेशन बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। सबसे पहला बैरियर आता है आपका लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि जो लोग होते हैं जिन तक मैसेज हमें पहुंचाना है, कई बार ऐसा होता है उन्हें हमारी लैंग्वेज या हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो ये भी एक बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, तो समवन व्हेन समवन टॉक्स टू अस बट ड्यू टू सम इमोशनल प्रॉब्लम वी डू नॉट पे अटेंशन टू हिज कम अंडर इमोशन बैरियर। जब क्या होता है, कोई हमसे हमारी बात कह रहा होता है, लेकिन हमारी इमोशनल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं या उसकी बात पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं अपनी इमोशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उस चीज को इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। ये क्या होता है, तो द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन चैनल लाइक नॉइज, स्लो इंटरनेट कनेक्शन कम्स अंडर फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कोई भी ऐसी चीज जैसे कि नॉइज या इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है और हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है, उस चीज को हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर, तो अ कल्चरल बैरियर इज अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग कॉज्ड बाय कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये भी हो सकता है कई बार सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर में किसी चीज का कुछ मतलब होता हो और आपके कल्चर में उस चीज का कुछ और मतलब होता हो, तो कई बार यही प्रॉब्लम हो जाती है, सेंडर बताना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन उसे जो रिसीवर होता है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ गलत मिस इंटरप्रेट कर लेता है या कुछ और मिस इंटरप्रेट कर लेता है, तो वो चीज कहलाती है आपकी कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट है कि सीमेंटिक बैरियर, तो व्हेन द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज इज नोन एज सीमेंटिक बैरियर। जब रिसीवर मैसेज को अच्छे से ना इंटरप्रेट कर पाए, समझ ना पाए, तो उस चीज को सीमेंटिक बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो बैरियर दैट आर क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो भी बैरियर आते हैं, उन सभी बैरियर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। पर्सनल बैरियर क्या होता है, तो द पर्सनल बैरियर आर द बैरियर विच आर पर्सनल टू सेंडर एज वेल एज रिसीवर। ऐसे बैरियर जो सेंडर या रिसीवर के पर्सनल मैटर्स हैं और वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उस चीज को हम पर्सनल बैरियर का नाम देते हैं। ठीक है,
तो ये आपके सारे बैरियर हो गए, ये आपको इसको एक समराइज़ करके दे रखा है, इन्हें आप रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ये एग्ज़ाम्पल दिए हैं एक तरीके से आपको सभी के। सिमेंटिक बैरियर में लैंग्वेज प्रॉब्लम, पुअर वोकैब्युलरी, पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर, पुअर प्रोनाउंसिएशन, पुअर हैंडराइटिंग। पर्सनल बैरियर में लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट और फियर फ्रॉम सुपीरियर। फिजिकल बैरियर में नॉइज, पुअर टाइमिंग, डिस्टेंस, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रूल्स एंड रेगुलेशन, हायरार्किकल रिलेशनशिप, लैक ऑफ स्टाफ मीटिंग, पुअर चॉइस ऑफ चैनल, ये सारी चीजें आती हैं। इमोशनल बैरियर में आपका पुअर लिसनिंग, ईगोटिज्म, एंगर, इमोशन, ये सारी चीजें आती हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आपके यूज ऑफ एन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉइज, बैरियर एट डिकोडिंग स्टेज। कल्चरल बैरियर के एग्जांपल है अडेप्टिंग टू द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप, रिलीजियस बिलीफ, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें। लैंग्वेज बैरियर में आपका आता है डिफरेंट लैंग्वेज, पुअर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग और पॉज टू स्पीक, ये सारी चीजें आपकी लैंग्वेज बैरियर में आ जाती हैं। तो ये आपके एग्जांपल दिए हैं, अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन के साथ साथ इनके ये एग्जांपल भी लिख देंगे तो ये भी आपके लिए काफी इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर। जो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं उन्हें हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिसीवर, सबसे पहले हमें ये जानने लेना चाहिए कि रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। इंश्योरिंग प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर से एक प्रॉपर फीडबैक मिलनी चाहिए। नेक्स्ट डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए। इंप्रूव राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को करने से पहले उसका आइडिया क्लैरिफाई होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट, लैंग्वेज के बारे में, टोन के बारे में और कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का उसे फॉलो करना चाहिए। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, मैसेज जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। और सिंपल हिरार्कियल सेटअप, जो हिरार्कियल सेटअप हो वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा जिस तरीके से हम जो ये बैरियर होते हैं इन्हें रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं या फिर जिन्हें हम 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो पहला सी आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स क्या होता है, इट मेक अंडरस्टैंडिंग ईजियर, ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैसेज, ऐसा मैसेज होना चाहिए। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट, थॉट जो हो, आइडिया हो, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। तो द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए। कॉन्साइसनेस क्या का मतलब क्या होता है, इट इज बोथ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग। कॉन्साइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड इसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स, मतलब जो हमारा मैसेज है वो इतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा का कोई मैसेज हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। जितनी चीज़ की जो मैसेज इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हमें मैसेज में इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। तो शुड इंश्योर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन्ड एंड इमोशन ऑफ ऑडियंस शुड नॉट हार्म। तो मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे जो रिसीवर है या ऑडियंस है उसके इमोशन को कोई इम्पैक्ट पड़े, जो हमें उसके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस। तो इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट मैसेज होना चाहिए और फैक्ट और फिगर के साथ मैसेज होना चाहिए, कोई भी ऐसा ही बिना एविडेंस वगैरह के मैसेज कोई नहीं होना चाहिए। करेक्टनेस, इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल, करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द रीडर। करेक्टनेस मतलब जो मैसेज है वो हम उसमें श्योर होने चाहिए, कोई भी ऐसा मैसेज जिसमें हम ही श्योर ना हो वो किसी और को नहीं देना चाहिए। कर्टसी का मतलब अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, द मैसेज ऑफ सेंडर शुड बी पोलाइट एंड रिफ्लेक्टिव। जो मैसेज होना चाहिए वो कर्टसी का मतलब होता है पोलाइट होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, मतलब उससे हमें किसी के बिहेवियर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपके 7 सीज कहलाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, ठीक है। और इसके साथ आपकी यहाँ यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए अब है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड टू कन्वे अ मैसेज। जब हम वर्ड्स का यूज करें अपना मैसेज बताने के लिए तो उस चीज को वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन 4 तरीके का होता है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और साइलेंस। तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ओरल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विद स्पोकन वर्ड। जब हम वर्ड्स बोलकर बताएं अपने मैसेज को तो उस चीज को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है सामने वाले से, टाइम सेविंग हैगा, क्विक फीडबैक, हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से हम अपना मैसेज समझा पाते हैं, और क्विक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट का कोई चांस होता है तो उसे इजीली रिजोल्व किया जा सकता है।
फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज विजिबल, हमें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि किस तरीके का मैसेज है। पर्सनल टच होता है और हेल्पफुल फॉर टीम वर्क, टीम वर्क में हेल्पफुल होता है। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन का, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मे नॉट बी सफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। इन केस ऑफ मीटिंग लॉन्ग स्पीच कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, अगर मीटिंग वगैरह है तो उसमें लॉन्ग स्पीच में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और पुअर रिटेंशन रहती है, मतलब अच्छे से याद नहीं रहता है इतना। मेथड क्या क्या आएंगे जिससे हम ओरल कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं? स्पीक इन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वॉइस, एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलना चाहिए। अवॉइड यूजिंग फिलर वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। एक्टिव लिसनर होने चाहिए। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। यूज कॉन्साइज, मैसेज उतना ही होना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट हो, फालतू का मैसेज नहीं देना चाहिए। प्रैक्टिस योर स्किल्स, स्किल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और फीडबैक गेन होना चाहिए, ठीक है। इसेंशियल्स क्या क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन के, मतलब इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है। मैसेज ब्रीफ रखना चाहिए हमें। प्रिसीजन मतलब एग्जैक्टनेस ऑफ द मैसेज, मैसेज एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, फालतू का कोई एम्बिगियस टाइप मैसेज या कंफ्यूजन टाइप मैसेज नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब शुड बी बिलीव इन फैक्ट बिफोर कम्युनिकेशन टू अदर, मतलब जो चीज हम दूसरों को बता रहे हैं मैसेज, उस चीज पर पहले हमारा खुद का बिलीव होना चाहिए, मतलब हमें भी पता होनी चाहिए कि वो चीज सही है। फिर है यूज नेचुरल वॉइस का यूज करना चाहिए। कम्युनिकेट विद राइट पर्सन, सिर्फ सही लोगों को बताना चाहिए। लुक फॉर फीडबैक, उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए। और अलाउ टू आस्क क्वेश्चन, और जो आपने बात कही है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करना चाहिए। सेकंड टाइप का आता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, तो द कन्वर्सेशन विच इज डन इन राइटिंग, उस चीज को हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो हम राइटिंग में करते हैं उसे रिटर्न कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गए, ईमेल हो गए, टेलीग्राम, इन सारी चीजों से। एडवांटेजेस क्या क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के? तो इट इज परमानेंट रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस इन फ्यूचर, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है और फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है। इट कैन यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट कैन सेंड टू मेनी पर्सन एट अ टाइम, कई सारे लोगों को दिया जा सकता है ये कम्युनिकेशन एक ही टाइम पर। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमें काफी दूर जगह पर करना है तो उसके लिए ये सबसे सुटेबल होता है। इट इज इजी टू सेंड अनप्लीजेंट और बैड न्यूज थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर कोई ऐसी न्यूज है जो हम कहकर नहीं बता सकते हैं उस चीज को हम रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली दे सकते हैं। अ गुड रिटर्न कम्युनिकेशन कैन क्रिएट गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा है तो उससे गुडविल बढ़ती है और बिजनेस प्रमोट होता है। एक्ट एज एन एविडेंस, इसका एक एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है रिटर्न कम्युनिकेशन। और यू विल थिंक बिफोर राइट, और आप जो भी चीज लिखते हैं उससे पहले आप उसे सोचते जरूर है उसके बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के? टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिखने में काफी समय जाता है। आप पुअरली रिटर्न कम्युनिकेशन में क्रिएट पुअर इंप्रेशन, अगर लिखने की स्किल्स नहीं है तो इससे एक पुअर इंप्रेशन बनता है। कोई भी पर्सनल टच नहीं होता है इसमें। फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज नॉट विजिबल, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज विजिबल नहीं होती है। एक एक्सपेंसिव मोड है ये कम्युनिकेशन का। कैन नॉट मेंटेन स्ट्रिक्ट सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं रहती है, मतलब आपने रिटर्न करके भेजा है कोई भी उसे रीड कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और क्विक फीडबैक नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए रिटर्न कम्युनिकेशन के, मतलब किन किन चीजों क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर? तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कॉन्साइजनेस, कंसिडरेशन, कर्टसी, करेक्टनेस और कॉन्क्रीटनेस, 7 C's पूरे होने चाहिए रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल एंड ऑडियल विजुअल कम्युनिकेशन, तो ये क्या होता है? सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज पिक्चर, इट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। जब हम कोई मैसेज को भेजें या मैसेज समझें किसकी मदद से? सिर्फ इमेज या पिक्चर की मदद से, तो उस चीज को विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि ये साइन देखकर हमें पता लगता है कि ये है नो स्मोकिंग का साइन। वेयर एज ऑडियो विजिबल कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड साइट, लेकिन जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर आपको इमेजेस वगैरह तो दिखाई जाती हैं, उसके साथ में उसमें साउंड भी होता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वीडियो कम्युनिकेशन होता है, उस चीज को हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज एनी चैनल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज थ्रू व्हाट कैन हियर और सी, ऐसा कोई भी मीडियम जिसके थ्रू हम मैसेज को सुन भी सकें और देख भी सकें, उस चीज को हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इट रीचेज मैनी पीपल, कई सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है मैसेज। सूटेबल वेयर रिसीवर आर इलिटरेट, अगर रिसीवर है वो अनपढ़ है तो उसके लिए ये सूटेबल होता है। टाइम सेविंग होता है। पॉपुलर मोड है। डिसीजन मेकिंग क्विकर होती है।
हेल्पफुल इन पब्लिसिटी, पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्टिंग इफेक्ट ऑन रिसीवर, रिसीवर के ऊपर इसका लास्टिंग इफेक्ट होता है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, आसानी से हम उसे समझ सकते हैं और मेमोराइज भी वो रह जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? कैन ओनली यूज्ड बाय पीपल हु कैन सी, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो देख पाते हैं, अंधे लोगों के लिए ये यूजफुल नहीं है। एक्सपेंसिव मेथड है कम्युनिकेशन का, टाइम कंज्यूमिंग भी है, समटाइम मोर कॉम्प्लेक्स, कई बार ऐसी चीज़ों वीडियो या इमेजेस होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, समझने में इजी नहीं होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर होगी तो ये मैसेज नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। लास्ट टाइप है ओरल आपका वर्बल कम्युनिकेशन का, साइलेंस कम्युनिकेशन। तो साइलेंस जनरली मींस एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉइज, बिना किसी नॉइज के जब मैसेज दिया जाए उसे साइलेंस कम्युनिकेशन कहते हैं। बट कम्युनिकेशन में सी एज एब्सेंस ऑफ स्पीच, मतलब बिना कुछ बोले मैसेज दिया जाए, हम वर्ड्स या स्पीच का या लेटर का लिखने का कुछ भी यूज ना करें, सिर्फ शांत रहकर भी कोई मैसेज दे दे, तो उस चीज को हम साइलेंस कम्युनिकेशन कहते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सेव्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, कोई भी हमें एक तरीके से शर्मिंदा होने से बचाता है। सेल्फ कंट्रोल होता है इसमें। अट्रैक्ट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन को अट्रैक्ट करता है। गिव टाइम टू थिंक, हमें सोचने का टाइम मिलता है। समटाइम मोर इफेक्टिव, कई बार ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं साइलेंस कम्युनिकेशन के? तो मे बी मिसअंडरस्टूड एज शाइनेस, शाइनेस की वजह से गलत समझ सकते हैं हम इस मैसेज को। मैनी इन्फर एज लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार गलत हो जाता है। पीपल में लाफ, लोग हंसते हैं कई बार इसके ऊपर। और डिस्करेज स्पीकर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, और थॉट एक्सप्रेस करने से ये डिस्करेज करता है, एक तरीके से उत्साह कम कर देता है जो सेंडर होता है उसका। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग मैसेज विदाउट यूज ऑफ वर्ड आइदर रिटन और स्पोकन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम अपना मैसेज बिना बोले बिना लिखे पहुंचा दे दूसरे पर्सन तक, वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है पहला फेशियल एक्सप्रेशन, जस्ट बाय यूजिंग अवर फेस वी कैन एक्सप्रेस वेरियस फीलिंग लाइक एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड कंफ्यूजन। मतलब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कई बार कोई मैसेज बता देते हैं कि हम खुश हैं, एंगर में हैं, सैड है या कंफ्यूजन है, उससे पता लग जाता है, तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फेशियल एक्सप्रेशन टाइप। सेकंड है हैप्टिक, मींस टच के थ्रू, तो ट्रांसमिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू टच, जब टच से बता दें हम कोई मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो बता दें, तो वो कहलाता है आपका हैप्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स, तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पेस एंड डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कितना डिस्टेंस रख रहे हैं, उससे कोई चीज कम्युनिकेट हो जाए, उस चीज को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट, तो इट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ पीपल, हाउ दे ड्रेस, व्हाट लग्जरी दे कैरी। लोग कैसे दिखते हैं, वो क्या पहनते हैं और क्या लग्जरीज कैरी करते हैं, उससे जब कुछ चीज कम्युनिकेट हो जाए वो कहलाती है आर्टिफैक्ट। फिफ्थ है पैरालैंग्वेज, तो पैरालैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज योर टोन, पिच एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग। मतलब हम अपनी टोन से, पिच से और बोलने के तरीके से बता दें कि कौन सा क्या हम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पैरालैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? रेट होता है, पिच होता है, वॉल्यूम, वोकल फिलर्स एंड रिदम ऑफ स्पीच। इन सारी चीजों से पता लगती है पैरा लैंग्वेज क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। नेक्स्ट है पोस्चर, तो पोस्चर इज द वे ऑफ अ पर्सन स्टैंड और सिट, कोई पर्सन कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, उससे जब कुछ चीज पता लगे, कोई इंफॉर्मेशन मिले, तो वो कहलाता है पोस्चर। द पोस्चर ऑफ अ पर्सन वाइल स्पीकिंग इंडिकेट हिज मेंटल स्टेट, किसी पर्सन का पोस्चर जब वो बात कर रहा है, पोस्चर बता देता है कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। सेवंथ है गेस्चर्स, तो गेस्चर इज अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी, पर्टिकुलरली हैंड एंड फेस। गेस्चर के अंदर हमारा हैंड और हमारा फेस का इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे हमें कोई भी चीज पता लग जाती है कि पर्सन क्या कहना चाह रहा है, जैसे वेविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग फिंगर टू इंडिकेट न्यूमरिक अमाउंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व बॉडी मूवमेंट, जब बॉडी मूवमेंट से कोई कम्युनिकेशन हो जाए तो वो कहलाती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, गेस्चर, आई मूवमेंट, टच एंड ऑल कैन बी एग्जिस्ट इन बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आ जाती हैं। अब एक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कब होता है? तो नंबर वन, पे क्लोज अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल्स, जब हम नॉन वर्बल जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें अटेंशन देनी चाहिए। यूज गुड आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। फोकस ऑन टोन और वॉइस, टोन और वॉइस पर फोकस रखना चाहिए। बी अवेयर दैट सिग्नल कैन बी मिसरीड, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिग्नल को हम गलत रीड ना कर लें। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए अब नेक्स्ट यूनिट आएगी जो कि आएगी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉय विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी, कंपनी के अंदर और बाहर इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज और शेयरिंग हो उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं।
कम्युनिकेशन आपने पढ़ ही रखा है, जिसमें एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या-क्या होती हैं? तो इट इज़ फॉर्मल फॉर्मल होती है ये बिजनेस कम्युनिकेशन। देयर आर नो पर्सनल फीलिंग और इमोशन, इसमें पर्सनल फीलिंग और इमोशन नहीं होते हैं। इट डील्स विद बिजनेस रिलेटेड मैटर ओनली। बिजनेस कम्युनिकेशन में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड मैटर पर बातें होंगी। इट इज ऑब्जेक्टिव, ये इसका कोई पर्पस जरूर होता है। इट इज अ सर्टेन फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके होनी चाहिए। इट प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है इस कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट है इट में केप्ट एज लीगल एविडेंस, ये एक लीगल एविडेंस रखी जा सकती है अगर बाद में कोई आगे डिस्प्यूट होता है तो। इन ऑर्डर टू इलेबोरेट सर्टेन पॉइंट टेबल ग्राफ फोटोग्राफ में भी यूज्ड, किसी चीज को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसे समझाने के लिए हम फोटोग्राफ, टेबल्स और ग्राफ्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1 आता है इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड आइडिया एक्सचेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर सारी चीजें शेयर होती हैं, आइडिया, इंफॉर्मेशन जो कुछ भी शेयर होनी है। इसका फर्स्ट पार्ट आता है इंटरनल कम्युनिकेशन का डाउनवर्ड फ्लो। तो इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इसके अंदर हायर लेवल से लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है डाउनवर्ड फ्लो में। अपवर्ड फ्लो में क्या होता है? लोअर लेवल से हायर लेवल के हिरार्की में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में सेम लेवल पर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इन्हें रीडिंग कर लीजिएगा। मैं जो आपका इसका मेन चीजें हैं वो समझाता हुआ चल रहा हूँ। डायगोनल फ्लो में क्या होता है? इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द वर्कर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। डायगोनल फ्लो में क्या होता है? एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो आपका डायगोनल फ्लो में आता है। ये इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विद द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है उनके साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। रिलेशन विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना। रिलेशन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना। रिलेटेड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना, या फिर रिलेशन विद शेयर होल्डर। ये सारी चीजें हमारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव में आती है। रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है? तो ये मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में काम आता है। स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली रन करना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए जरूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बेसिस ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन का बेसिस होता है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, इफेक्टिव लीडरशिप, मेंटेनिंग हार्मोनी, ये सारे इसके आपके बेनिफिट होते हैं, रोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है? तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सजेशन देने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, एप्रिसिएशन एंड वार्निंग के लिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए एंड इंक्रीजिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी के लिए। अब ये कैसे, इन सारी चीजों के ये सारे आपके पर्पस होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन फॉर इंप्रूविंग नॉलेज ऑफ रिमोट वर्कर, कम्युनिकेशन और किस लिए किया जाता है? जो हमारे रिमोट वर्कर हैं उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसे वर्कर जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से दूर होकर काम करते हैं उन्हें रिमोट वर्कर हम कहते हैं। ऐसे वर्कर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहकर, मतलब वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनी अदर प्लेस वर्क करते हैं, उन्हें रिमोट वर्कर कहा जाता है। तो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग आउट, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूज ऑफ डिजिटल टूल, इन सारी चीजों का यूज करके इनकी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करा जाता है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करा जाता है? तो सीकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से फीडबैक लेके, फॉलो अप एक्शन ऑन दी फीडबैक, फीडबैक का पर एक्शन लेकर, मतलब अगर फीडबैक में कोई प्रॉब्लम बताई है तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। फॉलो अप विद द कस्टमर, कस्टमर जो चाहता है वो चीज करना। ऑफर मल्टी चैनल सपोर्ट, मल्टी चैनल सपोर्ट प्रोवाइड करना कस्टमर को। इस तरीके से कस्टमर के साथ को सेटिस्फाई करा जाता है थ्रू द वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर बिल्डिंग अ बेटर कंपनी इमेज, एक अच्छी इमेज कैसे बनती है? तो प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, क्रिएटिंग ऑन वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बनाना, पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारे हमारे वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। एक कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना, फार साइटेड लीडरशिप प्रोवाइड करना, एक्टिव एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करना। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? एक कंपनी की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है? तो स्मार्टफोन एंड एप्स का यूज करना, चैटबॉट्स का यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना, गूगल डुप्लेक्सा का यूज करना,
या फिर ब्लॉकचेन, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इट मेक डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ब्लॉकचेन क्या होता है? कोई एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसे हैक करना या चीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसका यूज करना ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का यूज करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का यूज करना और लाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज करना। ये सारे आते हैं आपके किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से फर्स्ट फेज में आपको करवा रहा हूँ। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के चैनल क्या क्या होते हैं, तो हमने कम्युनिकेशन के चैनल के बारे में तो पढ़ा था कि कम्युनिके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? द मीडियम थ्रू विच मैसेज सेंड टू द सेंडर ट्रेवल टू द रिसीवर। वो मीडियम जिसके थ्रू सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है उसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। वहीं बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या चैनल होंगे उनके बारे में देखना है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन चैनल। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वही एक तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन के भी चैनल होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन चैनल को अफेक्ट करते हैं, तो नंबर बनेगा द नेचर ऑफ मैसेज। इज द मैसेज फॉर्मल और इनफॉर्मल? सबसे पहले ये देखना होता है कि मैसेज कैसा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल मैसेज है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का चैनल डिसाइड होता है। इट इज नेसेसरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस? क्या हमें इस मैसेज का एक फ्यूचर रिकॉर्ड रखने की जरूरत है? इट इज इट अर्जेंट? क्या मैसेज जरूरी है, या फिर क्या मैसेज ग्रुप के लिए है या इंडिविजुअल के लिए है? इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन का चैनल। सेकंड है पर्पस ऑफ मैसेज। जो हमारा मैसेज है उसका पर्पस क्या है, तो क्या वो मैसेज मोटिवेशन के लिए है या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है या फिर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए है? इस पर डिपेंड करेगा हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है और क्या फैक्टर है, तो इज द इंटरेक्शन विद द रिसीवर रिक्वायर्ड? क्या हमें रिसीवर के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है इस मैसेज के थ्रू, या फिर हम किसी और के थ्रू भी ये मैसेज पहुंचा सकते हैं? नेक्स्ट फैक्टर है इज इट अबाउट शोइंग सम फीचर ऑफ डिवाइस? क्या हमें किसी डिवाइस के कुछ फीचर्स के बारे में बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग चैनल डिसाइड करना। फिर है साइज ऑफ ऑडियंस की, कितने लोगों को मैसेज पहुंचाना है, उसके अकॉर्डिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड करना। फिर बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस है वो किस बैकग्राउंड से हैं उसके अकॉर्डिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड करना। तो ये 6 फैक्टर हैं आपके जिनके ऊपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि हमें कौन सा चैनल चूज करना है। फिर रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड चैनल। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्री आर टू ऑफ टाइप चैनल। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दो तरीके के चैनल्स का यूज करती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए। एक होता है फॉर्मल चैनल, एक होता है इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल क्या होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जो कि फॉर्मल रूट से जा होकर कम्युनिकेशन कंप्लीट करे, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करें कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो इट ऑकर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो के होता है। इट मेंटेन फॉर्मल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल रूल्स बनाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी। एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करा जाता है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट, इसके अंदर अथॉरिटी को हम सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं। इट हैज रिटर्न रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका रिटर्न रिकॉर्ड होता है और उसको हम एज एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इंक्यूलेट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बढ़ाता है, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, ईज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को इजीली डेलीगेट कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम मिस्टेक, मिस्टेक से फ्री होता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो ये स्लो होता है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, लैक ऑफ पर्सनल टच होता है, मतलब हम डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर पाते किसी के साथ। इट कैन नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में फॉर्मल कम्युनिकेशन हम नहीं अप्लाई कर सकते। और ये इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसमें हम कोई भी चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा वे है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस अनऑफिशियली, ऐसा कम्युनिकेशन जो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो इट इज फोस्टर्ड थ्रू सोशल रिलेशनशिप, या सोशल रिलेशनशिप को इंक्रीज करता है। इट इज टू वे चैनल, ये दो वे चैनल होता है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं और दूसरे का एक्सपीरियंस गेन भी करते हैं। नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव अ डिफाइनेड पैथ, इसका पैथ कोई भी डिफाइन नहीं होता, हम किसी भी तरीके से ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट इज बेटर वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसे हम इनफॉर्मल वे में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इट मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ये मोटिवेट करता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो नंबर 1 आता है इनकरेज इंटीग्रिटी, इनजेन्युइटी, ये इनजेन्युइटी को बढ़ाता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो अपने व्यूज को और आइडियाज को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं।
नेक्स्ट है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, टाइम को सेव करता है, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम है मतलब प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता है, इंड्यूस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक तरीके से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को इंक्रीज कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या कहेंगे इनफॉर्मल चैनल के, तो कोई भी लीगल एविडेंस नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, कोई सीक्रेसी नहीं होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। उसके अलावा इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एम्प्लॉई को इररिस्पॉन्सिबल कर देता है और ज़्यादा र्यूमर्स को इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें हमें ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन का पता नहीं लग पाता है। इसके बाद डायरेक्शन बेस्ड चैनल भी होते हैं कुछ, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें अपर लेवल से लोअर लेवल पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, टू कम्युनिकेट गोल, न्यू स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टारगेट टू लोअर लेवल। फिर आएगा कम्युनिकेट जॉब इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन। जब हमें जॉब इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस बतानी होती हैं, अपने गोल्स स्ट्रेटेजीज लोअर लेवल तक पहुंचानी होते हैं, तो हम डाउनवर्ड चैनल का यूज करते हैं। टू अनाउंस डिसीजन या प्रमोशन, कोई डिसीजन लिया है, कोई प्रमोशन करा है, उसे बताना है, तो हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। टू सीक परफॉर्मेंस फीडबैक, अगर हमें परफॉर्मेंस फीडबैक चाहिए तो उसके लिए हम इस चैनल का यूज करते हैं। इनवाइट सजेशन, सजेशन इनवाइट करने के लिए और स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए हम इन चैनल्स का यूज करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, टू मेक लीडर एंड मैनेजमेंट अवेयर टू दी प्रॉब्लम, जो भी लोअर लेवल की प्रॉब्लम है उसे अपर लेवल तक पहुंचाना, वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। टू कन्वे आइडिया एंड सजेशन, कोई भी आइडिया या सजेशन अपर लेवल तक पहुंचाना हो तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। टू मेक द मैनेजमेंट अवेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट को लोअर लेवल की परफॉर्मेंस बताने के लिए अपवर्ड लेवल कम्युनिकेशन का चैनल का यूज किया जाता है। टू कन्वे डिस्प्यूट ऑफ वर्कर, वर्कर के डिस्प्यूट को टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का यूज किया जाता है। टू सेंड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऊपर तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है ये बता दिया है। सेम लेवल पर जब कम्युनिकेशन हो, मतलब एक लेवल का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के सेम लेवल के मैनेजर से बातचीत करता है तो वो हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर आता है। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रा डिपार्टमेंटल, एक होता है इंटर डिपार्टमेंटल। इंट्रा डिपार्टमेंटल में क्या होता है, सेम डिपार्टमेंट में जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, और इंटर डिपार्टमेंटल में क्या होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के सेम लेवल पर आप कम्युनिकेशन करते हैं। वही चीज दी है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दूसरा नेक्स्ट चैनल हैगा, और किसके बेसिस पर चैनल डिवाइड करा है, तो एक्सप्रेशन बेस्ड चैनल, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उसके बेसिस पर हमने ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन का चैनल डिस्क्राइब कर रखा है। ये सारी चीजें मैं पहले ही आपको सारे कवर करवा चुका हूँ, दोबारा इनको करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें एक बार बस रीड कर लीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफी डिटेल में। ठीक है, रिटर्न वाला भी करवा दिया था मैंने ऊपर जो हमने देखे थे। एडवांटेजेस देख लीजिए इसके, परमानेंट रिकॉर्ड, इजी टू प्रिजर्व, सारे हम ये देख चुके हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, लॉन्गर टाइम है, एक्सपेंसिव है, डिलेड रिस्पॉन्स आता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट चीज आती है आपकी कंसीडरेशन। तो द राइटर ऑफ द लेटर शुड प्लेस हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ रीडर एंड गिव अ कंसीडरेशन टू व्हाट इवन, एक मिनट, हाँ, तो कोई भी ये सारी चीजें वैसे तो करवा चुका हूं कि जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कंसीडरेशन रखनी चाहिए, मतलब जो सेंडर है वो उसे ये समझकर मैसेज देना चाहिए कि वो एक तरीके से रीडर है, और अगर वो रीडर होता तो इस मैसेज को किस तरीके से इंटरप्रीट करता, तो ये कंसीडरेशन रखनी चाहिए। नेक्स्ट की ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब मैसेज उतना ही होना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस, ये सारे वही जो 7 C's थे आपके वही आएंगे। कर्टसी हो गया, कॉन्साइजनेस हो गया, करेक्टनेस हो गया, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। कंप्लीटनेस हो गया आपका, ओरिजिनलिटी, मतलब जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, न्यू एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नीटनेस होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, कोई भी जो लेटर हो वो आसानी से समझ में आ जाने चाहिए, कोई भी इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज या राइटिंग का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट है कि जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 दिया है, इंट्रोडक्शन टू इसेंशियल टू बिजनेस कम्युनिकेशन, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। वो ऊपर यूनिट के पार्ट बना दिए थे ये, लेकिन वो एक्चुअल में यूनिट नहीं, चैप्टर्स के पार्ट हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन यूनिट यहाँ पर हमारी खत्म होती है। यहाँ पर हमारी अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है जो कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड है, उसके प्रिंसिपल्स। तो अ लेटर इज अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेटर क्या होता है, एक रिटन मैसेज होता है जो कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजते हैं। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, इम्पर्सनल लेटर होता है जिसे हम बिजनेस लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल में पर्सनल लेटर आता है जो कि अनऑफिशियल लेटर आपका कहलाता है। बिजनेस लेटर क्या होता है, अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफन सेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और कंपनी टू इट्स क्लाइंट और एम्प्लॉय और मेंबर।
बिजनेस लेटर एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी या फिर उसके क्लाइंट या फिर उसके एम्प्लॉय या फिर उसके मेंबर्स को भेजा जाता है, उस लेटर को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। बिजनेस लेटर के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं? एक होता है क्लैरिटी एंड कोहेरेंस, मींस बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से देन से इट क्लियरली। सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें मैसेज देना क्या है और क्लियरली बताना चाहिए। रिसीवर ऑफ द लेटर, दिस मैसेज नीड टू बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ। लेटर कैसा होना चाहिए? पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। इन फर्स्ट पैराग्राफ इट विल इंट्रोड्यूस योर सब्जेक्ट, फर्स्ट पैराग्राफ में सब्जेक्ट होना चाहिए। इट शुड रिटर्न इन ब्रीफ इफेक्टिवली, जितना ब्रीफली लिख सकें उतना ब्रीफली लिखा होना चाहिए। इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ रीडर, रीडर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ विल बी द मेन पैसेज व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। सेकंड पैराग्राफ में आपको मेन कंटेंट देना है कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। नेक्स्ट है इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज इसकी सिंपल होनी चाहिए। देयर शुड बी क्लियरिटी एंड करेक्टनेस, क्लैरिटी और करेक्टनेस होनी चाहिए लेटर में। द मैटर शुड बी क्लियर इनफ फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड, मैटर ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए। इन थर्ड पैराग्राफ फ्रेज लाइक होपिंग टू बी फेवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई और थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन शुड बी अवॉइडेड। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है? कंक्लूड करना होता है, लेकिन ये सारे फ्रेजेस होते हैं जो होपिंग टू, एंटिसिपेशन, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और क्या लिख सकते हो आप? प्लीज रिप्लाई सून और वी आर वेट ऑफ योर रिप्लाई में बी यूज्ड। कंक्लूड विद द टर्म लाइक थैंकिंग यू और विद रिगार्ड, थैंकिंग यू और विद रिगार्ड्स के साथ हमें खत्म करना होता है लेटर, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं। इट इज द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द लेटर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आता है? कंक्लूजन पार्ट होता है लेटर का। इट इज रिटन बिलो द बॉडी ऑफ द लेटर ऑन द राइट हैंड साइड। ये लिखा कहाँ जाता है? लेटर की बॉडी के राइट हैंड साइड में नीचे। इट शोज पोलाइट एंड ऑफ द लेटर, ये क्या होता है? लेटर का पोलाइटली एंड करना होता है। इट शुड मैच विद द सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन के साथ मैच होना चाहिए। जैसे कि अगर सैल्यूटेशन में आपने लिखा है डियर सर जेंटलमैन, तो नीचे सिग्नेचर होने चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आना चाहिए? योर्स फेथफुली या और योर्स ट्रूली। अगर आपने डियर सर लिखा है तो योर्स फेथफुली आप लिखेंगे, और जेंटलमैन लिखा है तो योर्स ट्रूली लिखेंगे। सिग्नेचर, इट इज ऑलवेज रिटन इन हैंडराइटिंग बिलो सिग्नेचर नेम ऑफ द सेंडर एंड डेजिग्नेशन। सिग्नेचर के नीचे आपको सिंपल हैंडराइटिंग में सेंडर का नाम और उसका डेजिग्नेशन जरूर लिखना होता है, ठीक है। इनक्लोजर आर डॉक्यूमेंट दैट आर सेंट अलोंग विद द बिजनेस लेटर। इनक्लोजर्स क्या होते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट जो हम बिजनेस लेटर के साथ सेंड करते हैं, उन्हें इनक्लोजर का नाम दिया जाता है। फॉर्म्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं? गुड अपीयरेंस ऑफ लेटर क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन, जो लेटर होना चाहिए उसकी अपीयरेंस गुड होनी चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले पेपर, पेपर ऑफ गुड क्वालिटी का हमने यूज करना है। स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए और ओवर डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए। टाइपिंग शुड बी नीटली टाइप होना चाहिए। टाइप इन सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन, लाइन के बीच में सिंगल स्पेस देकर दे टाइप करना चाहिए, डबल स्पेस नहीं देना चाहिए। कि वन डुप्लीकेट कॉपी फॉर ऑफिस यूज, और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी आपको रखनी चाहिए। मार्जिन फिर देखना है, प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में लेटर के, और एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए बॉटम में लेटर के। फोल्डिंग फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड साइज ऑफ एनवेलप मिनिमम नंबर ऑफ फोल्ड शुड बी मेड। जिस एनवेलप के अकॉर्डिंग आपको जितने कम फोल्ड आप लगा सके उस लेटर में उतने कम फोल्ड आपको लगाने चाहिए। फिर एनवेलप, साइज ऑफ एनवेलप शुड बी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ लेटर। जो एनवेलप का साइज है वो किस चीज पर डिपेंड होना चाहिए? लेटर के साइज पर डिपेंड होना चाहिए। फिर एड्रेस ऑन एनवेलप पे क्या होना चाहिए? फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी शुड बी रिटन ऑन टाइप ऑफ द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर फुल नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। एब्रीविएशन फॉर स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड, किसी भी टाइप की हमें एब्रीविएशन का यूज नहीं करना चाहिए लेटर लिखते समय। पिन कोड इज नेसेसरी फॉर क्विकर डिलीवरी, पिन कोड जरूर डालना चाहिए। और द एड्रेस ऑफ सेंडर इज ऑल्सो टाइप ऑन द एनवेलप, और सेंडर का एड्रेस भी लेटर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये वही चीज है आपकी दोबारा से रिपीट हो गई है। नेक्स्ट है आपका लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। फॉर्मेट क्या होता है आपके बिजनेस लेटर का? तो सबसे ऊपर आपका नेम ऑफ कंपनी आता है, रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा कंपनी का, जीएसटीआईएन या सीआईएन नंबर जो भी होगा आपका वो आएगा। फिर आपको लिखना होता है फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल और डेट। फिर आपको नेम ऑफ रिसीवर और एड्रेस, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। फिर आपको लिखना होता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में आपको 3 पैराग्राफ जरूर देने होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। फिर राइट हैंड साइड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर देना होता है। इसके नीचे आपको नेम ऑफ सेंडर और डेजिग्नेशन जरूर लिखना होता है। और फिर यहाँ पर आपको इनक्लोजर, जो आप डॉक्यूमेंट इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ लेटर कैसे हमने डिवाइड कर रखा है? हेडिंग होती है इसकी, देखिए सेंडर, फर्म्स नेम, एड्रेस आता है, सीआईएन नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट, फैक्स, ईमेल, रेफरेंस नंबर। पंक्चुएशन, नो फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नेम के बाद कोई भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ आपको
इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वही सारी चीजें जो मैंने बता दी, इनसाइडर एड्रेस में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें सैल्यूटेशन में इनके बारे में आपको बता रखा है, इन्हें बस आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के क्या क्या इसेंशियल्स हैं। वैसे आपको ये थ्योरेटिकल कंटेंट बस एक बार समझा दे रहा हूं मैं, थोड़े फर्स्ट पेज में इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो लिखने के लिए आएगा वो एक्चुअल में आपको डायरेक्ट लेटर लिखने के लिए आएगा, ये आपका थ्योरेटिकल कंटेंट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, मतलब जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर में यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से सही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, फिर एग्जैक्टनेस एंड ब्रीविटी होनी चाहिए, उसमें पोलाइटनेस यूज करनी है, कर्टसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कन्विंसिंग एंड इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसा लेटर होना चाहिए कि वो दूसरे जिस पर्सन तक पहुंचाया जा रहा है उसे कन्विंस कर सके, उसके ऊपर इफेक्ट ला सके। फिर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए और अपीलिंग, मतलब जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि अपील करी गई है रिसीवर से। फिर नीटनेस होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा स्टाइल ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का स्टाइल में क्या है, तो करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए स्टेटमेंट का, डायरेक्ट स्टाइल होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट अप्रोच यूज होनी चाहिए, इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज नहीं करा जाना चाहिए लेटर लिखते समय, एक्टिव वॉइस का यूज करा जाना चाहिए, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब नोट का यूज बहुत कम होना चाहिए, नोट का यूज होना ही नहीं चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेट लैंग्वेज। ऑब्सोलेट लैंग्वेज जो होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। काइंड ऑफ बिजनेस लेटर में क्या क्या आता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी आता है जो कि आप किस लिए लिखते हैं, किसी तरीके की भी इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। फिर लेटर ऑफ कोटेशन आता है जो कि मेंशन अबाउट प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उस लेटर में। फिर है लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर आता है जिसमें आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए लेटर लिखते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, जब अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए आप एक लेटर लिखते हैं। एक होता है लेटर ऑफ इंटीमेशन सप्लाई ऑफ गुड, जब आपको गुड सप्लाई हो जाते हैं तो उसकी इंटीमेशन के लिए एक लेटर लिखा जाता है। लेटर ऑफ क्लेम कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट, किसी तरीके का क्लेम करने के लिए, कोई कंप्लेन करने के लिए लेटर। फिर एजेंसी लेटर होता है जो कि सेल्स लेटर भी जिसे कहते हैं, मतलब सेल्स के लिए लिखा जाता है ये लेटर। फिर स्टेटस इंक्वायरी के लिए एक लेटर लिखा जाता है जो कि क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों के साथ डील करता है। बैंकिंग लेटर होता है, ठीक है। ये सारे कुछ अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं, ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन ये छोड़िए। अच्छा, पब्लिक रिलेशन ये आपका एक टॉपिक हैगा। पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू द मैनेजिंग हाउ अदर सी एंड फील अबाउट अ पर्सन, ब्रांड और अ कंपनी। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन किसी भी कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में क्या चीज सोच सकता है, उस कंपनी ने कैसी इमेज क्रिएट कर रखी है, उस चीज को पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। ये होती क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच की एक रिलेशन होती है। फेवरेबल एटीट्यूड फॉर द प्रोडक्ट एंड द कंपनी इन द मार्केट, इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट या कंपनी है उसकी एक फेवरेबल एटीट्यूड बनता है मार्केट के अंदर। वॉन्ट्स टू नो अबाउट ओपिनियन ऑफ पब्लिक फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक का ओपिनियन जानना हो तो ये पब्लिक रिलेशन काम आती है। नो सेल्स मैसेज, जिसके अंदर कोई भी सेल्स की बात नहीं करी जाती है। कस्टमर अवेयरनेस अबाउट गुड प्रोडक्ट, कस्टमर की अवेयरनेस को इंक्रीज करा जाता है गुड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें कितने टाइप की पब्लिसिटी होती है, तो न्यूज़लेटर के थ्रू, एनुअल रिपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, चैरिटी, पेड पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पब्लिसिटी के मेथड क्या क्या होते हैं, पहला प्रेस एडवर्टीजमेंट, मतलब जो आप न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में पब्लिसिटी करें तो वो प्रेस एडवर्टीजमेंट में आती है। हैंड बिल क्या होता है, ये एक चीप मेथड है जिसके अंदर क्या करा जाता है, स्मॉल प्रिंटेड पैम्पलेट वगैरह बांटे जाते हैं, वो आता है हैंड बिल्स में। सर्कुलर लेटर्स में क्या आता है, सर्कुलेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए इनका यूज करा जाता है, सर्कुलेटर लेटर जिसके थ्रू पब्लिक कम्युनिकेशन की जाती है। उसके बाद कैटलॉग्स और प्राइस लिस्ट, जो हमारी प्राइस लिस्ट होती है और कैटलॉग्स होते हैं, ये भी एक तरीके से पब्लिक रिलेशन का ही पार्ट होते हैं। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, ये आपकी यूनिट यहाँ स्टार्ट हैगी। पब्लिसिटी होती क्या है, एन एक्टिविटी टू प्रमोट अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट। पब्लिसिटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी को प्रमोट करना है, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना। बेस्ट मीडियम इज मीडिया फॉर पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का बेस्ट मीडियम क्या है, मीडिया होती है। न्यू स्टोरी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये बताती है। पब्लिसिटी क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिसिटी से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होती है बिजनेस के बारे में, ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, थ्रू मीडिया कवरेज एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है पब्लिक रिलेशन में, किसी भी टाइप का आपको पैसा पे नहीं करना होता है। इजिली कम्युनिकेटेड टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक आसानी से अपनी बात पहुंचा सकते हैं।
थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है मैसेज जो आपको देता है गुड्स और सर्विस का पब्लिक को। एडवर्टाइजिंग इज व्हाट अ कंपनी सेज अबाउट इट्स ओन प्रोडक्ट बट पब्लिसिटी इज व्हाट अदर से अबाउट अ प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? एडवर्टीजमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, जबकि जो पब्लिसिटी होती है उसके अंदर दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये एक इम्पर्सनल मैसेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो आएगा मीटिंग्स का। की मीटिंग्स क्या होती हैं? तो इट इज अ गैदरिंग और टू और मोर पीपल टू डिस्कस आइडिया, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये एक तरीके की गैदरिंग होती है जिसमें दो या दो से जो ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी आइडिया को डिस्कस करने के लिए, गोल को डिस्कस करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए। अब बिजनेस के ही अंदर होती है ये ज्यादातर मीटिंग। कितने टाइप्स की मीटिंग होती हैं? तो फर्स्ट आती है हमारी फॉर्मल मीटिंग। व्हेन एनी मीटिंग इज अरेंज्ड बाय फॉलोइंग ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज कॉल्ड फॉर्मल मीटिंग। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर कोई मीटिंग अरेंज करी जाती है तो उसे हम फॉर्मल मीटिंग कहते हैं। फॉर्मल मीटिंग इज प्री डिसाइडेड, ये जो होती हैं ये पहले से डिसाइड कर ली जाती है। मीटिंग को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है फ्यूचर एविडेंस के लिए। इनफॉर्मल मीटिंग क्या होती है? व्हेन एनी मीटिंग इज अरेंज्ड विदाउट मेंटेनेंस ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल मीटिंग। जब बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे बिना ही कोई मीटिंग अरेंज कर ली जाए तो वो इनफॉर्मल मीटिंग कहलाती है। ये पहले से प्लान नहीं होती है और ना ही इसे रिकॉर्ड करा जाता है। थर्ड टाइप की आती है कंपनी मीटिंग। तो व्हेन अ मीटिंग इज कॉल्ड बाय द जनरल मैनेजर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू डिस्कस इशू ऑफ कंपनी, इट इज कॉल्ड कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग हम कब कहते हैं? जब कंपनी का जनरल मैनेजर या डायरेक्टर कोई मीटिंग अरेंज करता है या बुलाता है तो उसे हम कंपनी मीटिंग का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग में कंपनी मीटिंग कितने टाइप की होती है? तो कंपनी मीटिंग में पहली मीटिंग आती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। ये एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि सिर्फ एक बार हेल्ड होती है पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में, और जिसमें क्या होता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वही सिर्फ होल्ड करती है और इसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग होती है। Must be held within a period of not less than 1 month and not more than 6 months after company established। कंपनी बनने के 1 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग होनी चाहिए। सेकेंड टाइप की कंपनी मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एन एनुअल जनरल मीटिंग इज अ ईयरली गैदरिंग बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एनुअल जनरल मीटिंग नाम से ही क्लियर है, ऐसी मीटिंग जो कि साल में एक बार होती है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सभी शेयर होल्डर आपस में मिलकर एक मीटिंग करते हैं। दिस इज ओनली टाइम दैट द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर विल मीट थ्रू आउट द ईयर। ये एक टाइम होता है जब डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक साथ मिलते हैं पूरे साल में। द डायरेक्टर प्रेजेंट द कंपनी एनुअल रिपोर्ट। इसके अंदर डायरेक्टर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को दिखाता है मीटिंग के अंदर। डायरेक्टर मीटिंग में मीटिंग बिटवीन डायरेक्टर होती है, ये थर्ड टाइप की मीटिंग है डायरेक्टर मीटिंग, जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। उसके अलावा डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोर्ड मीटिंग होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। कमेटी मीटिंग क्या होती है? कुछ डायरेक्टर मिलकर कमेटी बनाते हैं, वो जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, तो उसे हम कमेटी मीटिंग का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट टाइप की मीटिंग आती है प्राइवेट मीटिंग। तो ऐसी मीटिंग जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच होती है कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट टॉपिक को लेकर, प्राइवेट मीटिंग कहलाती है। पब्लिक मीटिंग क्या होती है? व्हेन अ मीटिंग इज हेल्ड इन अ पब्लिक प्लेस टू डिस्कस इशू रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। जब पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इशू डिस्कस करने के लिए मीटिंग हेल्ड करी जाए पब्लिक के साथ तो पब्लिक मीटिंग कहलाती है, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स देंगे जैसे कि एडजर्न मीटिंग क्या होती है? तो हम मीटिंग डिसकंटिन्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिज्यूमिंग इट इन अ फ्यूचर डेट। जब कोई मीटिंग को डिसकंटिन्यू करा जाता है कि हम फ्यूचर में किसी डेट पर इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे तो वो आपकी एडजर्न मीटिंग कहलाती है। एजेंडा क्या कहलाता है? आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग। मीटिंग के अंदर हमें क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, मतलब किस टॉपिक पर बात करनी है, वो एजेंडा कहलाता है। नोटिस ऑफ मीटिंग क्या होता है? एक इन्विटेशन टू अटेंड द मीटिंग आपका नोटिस ऑफ मीटिंग कहलाता है। फिर आता है आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? तो मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मीटिंग। एक मीटिंग के दौरान मीटिंग में क्या क्या हुआ उसके नोट्स प्रिपेयर करना आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है। द ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, इसे हम ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड भी कहते हैं मीटिंग का। द डिफरेंस बिटवीन मिनट एंड रिपोर्ट ऑफ मीटिंग इज दैट मिनट आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड एंड रिपोर्ट इज शॉर्टर एंड ओनली कवर द मेन पॉइंट। मीटिंग के मिनट्स में और मीटिंग के रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो जो रिपोर्ट होती है वो शॉर्टर होती है और सिर्फ मेन पॉइंट को कवर करती है, जबकि जो मिनट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और डिटेल में सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। मीटिंग का ही नेक्स्ट पार्ट है मोशन।
प्रपोजल ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस सबमिटेड टू मीटिंग फॉर कंसिडरेशन एंड डिसीजन। कोई भी ऐसा प्रपोजल जो कि मीटिंग के अंदर सबमिट करा गया था और जिस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है, वो आपका मोशन कहलाता है। मोशन इज अ प्रपोजल डेट फॉर्मली पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। मोशन होता क्या है, मीटिंग के अंदर हम जो भी चीज को फॉर्मली पुट करते हैं कि हमें इसके ऊपर डिस्कस करना है और डिसीजन लेना है, उस चीज को मोशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो अ रिजोल्यूशन इज अ मोशन दैट हैज बीन कैरिड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द मीटिंग। कोई भी मोशन रिजोल्यूशन तब बनता है जब मेजॉरिटी वोट उसे मिल जाते हैं किसी मोशन को, तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है। अब वोटिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, वॉइस वोट हो सकता है, शो ऑफ हैंड वोट हो सकता है, स्टैंडिंग वोट हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, बैलेट हो सकता है और पोल के थ्रू वोट हो सकता है। एक रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है आई थिंक। हाँ, पहले आपका ये है रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक की रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड रिपोर्ट। किसी भी चीजों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जब हम कलेक्शन कर लें एक जगह पर, तो वो आपकी रिपोर्ट कहलाती है। अ रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एलोबरेट एंड टॉपिक यूजिंग फैक्ट चार्ट एंड ग्राफ। रिपोर्ट क्या होती है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है विद द फैक्ट्स चार्ट्स एंड ग्राफ की मदद से। इंपॉर्टेंस क्या होती है रिपोर्ट की, कन्वे योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है। हेल्प मैनेजमेंट टू रिसीव एंड इवेल्युएट द ऑफिशियल ऑफिस ऑपरेशन। जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमें रिव्यूज मिल जाते हैं, हम उसे इजीली इवेल्युएट कर पाते हैं। अ टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरिंग का एक अच्छा टूल है। रिपोर्ट हेल्प इन मेकिंग डिजायरेबल चेंज, जो भी हमें डिजायरेबल चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं रिपोर्ट की मदद से। रिपोर्ट हेल्प इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करने में हेल्प करती है रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका ऊपर नीचे हो गया था, पहले ये करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इसेंशियल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या इसेंशियल होने चाहिए, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा डेकोरेटिव वगैरह नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मतलब जो भी उसमें शो करा गया है तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ब्रीविटी होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से ब्रीफ होनी चाहिए। अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, आई कैचिंग अपीयरेंस होनी चाहिए, मतलब बोरिंग टाइप नहीं होनी चाहिए। रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि इजीली रीड करी जा सके। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आसानी से विश्वास किया जा सके। इकोनॉमी होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। टाइमलीनेस होनी चाहिए, मतलब जितना टाइम हो उसके अंदर उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फिर लॉजिकल कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। ये आपके इसेंशियल्स आते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। फिर अगर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में, तो आपकी पहली टाइप की रिपोर्ट आती है न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, इसे हम न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करते हैं टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंट टेकिंग इन द प्लेस इन द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अपने रीडर को बताने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट बनाई जाती है। एकेडमिक रिपोर्ट क्या होती है, किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को जब मेजर करा जाए और उसकी रिपोर्ट तैयार करी जाए, वो एकेडमिक रिपोर्ट कहलाती है। मार्केट सर्वे रिपोर्ट क्या होती है, मार्केट का एनालिसिस करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकर उसकी रिपोर्ट तैयार करना मार्केट सर्वे रिपोर्ट कहलाता है। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होती है, कंपनी के अंदर जो वर्कर है उनके बीच कोई प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया से चलते छोटी छोटी समस्याएं कंपनी का नाम खराब कर सकती हैं, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इन सारी चीज़ों की, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या इशू आ रहे हैं इंटरनली, वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो हो वो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट आपकी कहलाती है, ठीक है। स्टेजेस इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले हमें मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद रिपोर्ट को प्लान करना पड़ता है, रिपोर्ट को लिखना पड़ता है, क्रिटिसाइज करना पड़ता है रिपोर्ट को, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक तरीके से रीडिंग देनी है, इसमें से आपका थ्योरेटिकल कंटेंट ये नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आएगी। फॉर्मेट क्या होता है बिजनेस रिपोर्ट का, तो सबसे पहले आपको समरी लिखनी होती है, कंटेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। ये आपका फॉर्मेट होता है जिस वे में आप कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फॉर्मेट ये दिया है आपको, सबसे ऊपर टॉपिक आएगा या कंपनी का नेम, राइट हैंड साइड में डेट आएगी, फिर टू के साथ आपको डेजिग्नेशन या इंस्टीट्यूट का नाम या सिटी का नाम, फिर फ्रॉम कहाँ से आई है, सब्जेक्ट क्या है इसका, सर। इंट्रोडक्शन में आपको 5 लाइन इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, 5 लाइनें लिखनी है पैसेज की फॉर्म में। फिर आपको रिपोर्ट लिखनी है एटमोस्ट 10 to 12 लाइन की, ओनली 1 और 2 पैसेज, सिर्फ 1 से 2 पैसेज में आपको ये रिपोर्ट बनानी है। फिर उसके बाद 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन देना है और लास्ट में 5 से 6 लाइन का सजेशन इन द फॉर्म ऑफ पैसेज देना है, और राइट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर में आपको सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि पर्पस क्या है ये रिपोर्ट लिखने का। फिर आइडेंटिफाई द रिसीवर और यूजर, कि ये आप रिपोर्ट लिख किसके लिए रहे हैं, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट, कलेक्ट द नेसेसरी डाटा, जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी पड़ती है आपको।
फिर एनालाइज एंड क्लासीफाई डाटा, उस डाटा को एनालाइज करना होता है और क्लासीफाई करना पड़ता है। फिर आउटलाइन द रिपोर्ट, रिपोर्ट को बनाना होता है। प्रिपेयर द फाइनल रिपोर्ट, फिर उस आउटलाइन से फाइनल रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है, फिर उसके बाद रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिसाइज। क्या होता है? तो आ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ स्पीच और रिटन टेक्स्ट दैट कंटेन ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिसाइज क्या होता है? कोई भी किसी भी रिटन टेक्स्ट का एक शॉर्ट वर्जन जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करा जाए उसे प्रिसाइज कहा जाता है। जिस्ट क्या होता है? द जनरल मीनिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ अ राइटिंग। जिस्ट भी क्या होता है? वही चीज होती है जो आपका लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट हैगा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज, या फिर उसका जनरल मीनिंग क्या है वो चीज आपकी जिस्ट कहलाती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपका जितना भी बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो सारा हमने इस वन शॉट वीडियो में काफ़ी तेजी में कवर कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।